नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य सरयू का पाठ क्रमांक 4, जिसका शीर्षक है घनानंद। कल के वीडियो में हमने कवि परिचय पढ़ा था, समझा था। आज हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और घनानंद का कि जो 5 छंद इस पाठ में लिए गए हैं उसका पहला छंद पढ़ेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में घनानंद के 5 छंद संकलित हैं। इन पदों में इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। अभिव्यक्ति यानी इन्होंने अपनी पीड़ा जो है वो प्रकट की है, व्यक्त की है। विरह की स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है और जब प्रिय के दर्शन किसी कारण से दुर्लभ हो जाते हैं, दुर्लभ यानी कठिन हो जाते हैं, तो स्थिति और भी कारुणिक हो जाती है। कारुणिक अर्थात दया से युक्त, दयामय हो जाती है। प्रेयसी सहानुभूति भी नहीं दिखाती और प्रेमी तड़पता रहता है। प्रेमी प्रेयसी को उपालंब देकर सचेत भी करता है। उपालंब यानी उलाहना देना या शिकायत करना, सचेत यानी सावधान करना कि जो दूसरों को कष्ट देता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। प्रेयसी प्रेमी को दर्शन नहीं देती, किंतु प्रेमी इस आशा से कि कभी तो उसका दिल पसीजेगा, उसकी निष्ठुरता को भी स्वीकार करता है। निष्ठुरता यानी उसकी जो कठोरता है, उसकी प्रेयसी की अपने प्रेमी के प्रति जो उदासीनता है उसे भी कवि स्वीकार करता है। प्रेम का मार्ग सरल नहीं है, वह समर्पण चाहता है। मन ले लेना और देना छटांग भर भी नहीं, यह तो नीरा स्वार्थ है। छटांग यानी छटांग एक माप का हिस्सा है। एक शेर जो होता है 1 किलो, उसका 16वां भाग है, वो छटांग कहलाता है। नीरा, नीरा अर्थात केवल, ये तो केवल स्वार्थ है। आइए देखते हैं घनानंद द्वारा लिखित पहला छंद। भौरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकु नहारती। सांझते भौर लो तारनी ताकीबो, तारनी सो इक तारन टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रहे आँखिन के उर आरती। इस छंद में घनानंद ने स्वयं को ही एक दुखी और व्याकुल विरहिणी माना है और स्वयं को एक दुखी और व्याकुल विरहिणी मानते हुए एक विरहिणी की आकुलता, व्याकुलता जो है और उसके मन के जो भाव उसके जो प्रकट होते हैं, उसका बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन इस छंद में उन्होंने किया है। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं पहले। भौर यानी सवेरा, सांझ यानी शाम, लो यानी तक, कानन यानी जंगल या वन, और यानी तरफ, निहारती यानी देखती रहती हैं, बावरी ये शब्द विरहण के लिए प्रयुक्त हुआ है, नेकु यानी बिल्कुल भी, तनिक भी, न हारती यानी व्याकुल नहीं होती है, थकती नहीं है। घनानंद कहते हैं कि एक विरहणी जो व्याकुल है, दुखी है, व्यथित है, वह सवेरे से लगाकर शाम तक अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई जंगल की ओर लगातार देखती रहती है, उनके आने की राह देखती रहती है और देखते हुए वह थकती नहीं है। सांझ यानी शाम, भोर यानी सवेरा, लो यानी तक, तारणी अर्थात तारों को, ताकीबो यानी ताकते रहना, देखते रहना, तारणी अर्थात आँखों की जो तारे होते हैं, पुतलियाँ होती हैं, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। एकतार यानी लगातार, निरंतर, एकटक, न टारती यानी नहीं हटाती है। अर्थात जिस प्रकार सवेरे से शाम तक अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई व्याकुल विरणी है जो वन की ओर लगातार देखती रहती है, उसी प्रकार वह शाम से सुबह तक आकाश में तारों को लगातार एकटक निहारती हुई एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि वहाँ से हटाती नहीं है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। अर्थात जो कहूँ यानी यदि कभी, भाव तो यानी मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय शब्द के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। दीठी अर्थात दिखाई पड़ना, पड़ता, परे यानी पड़ता है, दीठी परे अर्थात दिखाई पड़ता है। घन आनंद ये कवि का नाम भी है और घन आनंद का तात्पर्य
अत्यंत प्रसन्नता ऐसा भी होता है। आंसुन यानी आंसुओं से, अवसर यानी अवसर, गारती यानी गंवा देना। अर्थात इसमें घनानंद कहते हैं कि यदि कृष्ण भगवान के दर्शन को विरहिणी इतनी व्याकुल है कि वो सुबह से शाम तक एकटक जंगल की ओर निहारती है, शाम से सुबह तक एकटक लगातार आकाश की ओर तारों को निहारती है, और यदि कभी कृष्ण भगवान के उपस्थित होने का, उनके दर्शन करने का अवसर भी आता है, तो घनानंद कहते हैं कि ये जो अत्यंत प्रसन्नता भरा अवसर है वो उसे विरहिणी क्या करती है, आंसुओं के अंदर गंवा देती है। यानी वो इतनी प्रसन्न होती है उनके दर्शन को कि वह उस अप्रतिम क्षण को आंसुओं में ही गंवा देती है। विरहण की आंखों से जो लगातार आंसू बहते रहते हैं, वह मन भर के अपने प्रियतम श्री कृष्ण भगवान को उसे देखने भी नहीं देते। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रहे आँखिन के ओर आरती। मोहन शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए हुआ है। सोहन यानी सुंदर, सामने, शोभा से युक्त। जोहन की यानी देखने की। लगिए रहे अर्थात लगी ही रहती है। उर यानी हृदय। आरती अर्थात करुण, इच्छा, लालसा। घनानंद कहते हैं इसीलिए विरहिणी की आँखों को, मन को बहुत ही प्रिय लगने वाले कृष्ण को देखने की, अपने सामने लगातार देखते रहने की जो इच्छा होती है वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उसके नेत्र जो हैं वो श्री कृष्ण के सामने आते ही आंसुओं से भर जाते हैं, जिससे वह उनकी प्रिय छवि को ठीक प्रकार से नहीं देख पाती और उनके दर्शन करने की इच्छा भी उससे कभी संतुष्ट नहीं होती, और अपने आँखों में उसके अपने प्रिय को लगातार सामने ही देखते रहना चाहती है। प्रस्तुत छंद में घनानंद ने ब्रज भाषा का जो स्वरूप और सहज प्रवाह प्रस्तुत किया है वह उनके काव्य की विशेषता है। इनकी वर्णन शैली है वो अत्यंत ही भावुक है, भावुकता से ओतप्रोत है। और अभी हमने छंद पढ़ा तो इसमें कवि की एक और निपुणता सामने आती है, जो शब्द चित्र के माध्यम से अंकित करने की श्रेष्ठ कुशलता है इनकी, वो भी हमने इस छंद में देखी है। चूँकि घनानंद का स्वयं का जो जीवन है वह वियोगी जीवन रहा है, तो उन्होंने वियोग श्रृंगार का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। अपने हृदय की दशा का, एक विरह की हृदय की दशा किस प्रकार की होती है, इसका उन्होंने बहुत ही कुशलता से वर्णन किया है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के साथ आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आपको इस छंद से रिलेटेड कठिन शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर शब्दों में करने हैं।